जय सत्यम सिद्धाय नमः। नव वर्ष की मांगलिक शुभकामनाएं। और चूंकि 1 जनवरी को ये 19वां महायज्ञ हमारा, जिसे श्री यज्ञ के नाम से जाना जाता है, ये कराया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ सभी भक्त जो है, इसमें किसी मतलब ब्राह्मण वैसे या किसी विशेष उससे अनुष्ठान के तौर पर नहीं किया जाता। इसमें हमारे सभी भक्त जो उस मंत्र में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात सत्यम सिद्धाय नमः में, और जो आपका सत्यम पूर्णिमा चालीसा है उसके विषय में जो श्रद्धा रखती, वही लोग बाग अपने जो है पोशाक पहनकर, जो सत्संग संबंधित पोशाक है उसको पहनकर हमारे इस यज्ञ को, श्री यज्ञ को कराते हैं। तो इसका विषय क्या है श्री यज्ञ का? ये तो दो विषय हो गए कि ये क्यों कराया जाता है। एक तो 1 जनवरी को क्यों कराया जाता है ये, जैसे कि बहुत से जो है सनातन धर्मी ये कहेंगे कि हमारा जो चैत से शुरू होता है उस दिन हमें कराना चाहिए। तो ये प्रारंभ में मैंने किस पक्ष से लिया? हमारे यहाँ भक्त मंडली बैठी हुई थी जिस समय सबसे पहला यज्ञ का ये आयोजन हुआ, तो उसमें ये बात रखी गई कि गुरुदेव जब भी आते हैं सब चारों तरफ हैप्पी न्यू ईयर करती रहती। तो बोले कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे ही सनातन धर्म से संबंधित चीज़ हो, जिससे हमारा ये नव वर्ष प्रारंभ ही शुभ रूप में होना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ सारे भक्तों ने मिलकर फिर इस चीज़ पर विचार करने के बाद में 1 महायज्ञ 1 जनवरी 2000 को कराया। और उसके बाद निरंतर ये जब भक्तों के द्वारा अनुष्ठित होता जा रहा है। तो इसमें जो किस तरीके का रखा गया है कि हम अनुष्ठान किस तरीके करें और क्या उसमें ऐसा डालें जिससे हमारा मनोरथ पूर्ण हो। देखिए, मनोरथ तो कर्म का सिद्धांत से होता है। ये नहीं है कि आप अचानक, जैसे परीक्षा होती है, अचानक आप पढ़ना शुरू कर दें और ये सोचें कि भी आज ही जो है हमारे सारे बहुत टॉप क्लास नंबर आ जाएं, तो ऐसा होता ही नहीं है। होगा कि आपको पूरे साल पढ़ना पड़ता है, यही चाहे नवरात्रि है, चाहे ग्रहण है, या किसी भी चीज़ में। ये सब तीज त्योहार का जो विषय आता है, इसका मूल होता है कि आप उस दिन एक तरीके से अपना सद्भाव और जो आपकी वृत्ति है उसको और अच्छी तरीके से प्रकट करें, अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें, पूरे दिन रहकर 40 और उसका अनुष्ठान करें। सामूहिक रूप से करने पर इसका परिणाम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जिसका मन गिरा हुआ भी इस तरह है, जो डिप्रेशन में महसूस कर रहा है या एक पूरे उसमें परेशान है किसी भी चीज़ को, समस्या को लेकर, जब वो सामूहिक रूप में बैठता है तब उसके अंदर एक ये मांत्रिक जो भावना होती है, जो सद्भावना है, जो उसका विकास में सहायता करती है। मंत्र मतलब मंत्र का अर्थ है मन की स्थिर अवस्था, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। अब ये मंत्र तो विभिन्न प्रकार के हो जाए, लौकिक मनोकामना, अलौकिक मनोकामनाओं के अनुसार मंत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं दुनिया में। लेकिन यहाँ पर जो है वो सत्य ओम सिद्धाय नमः और ईम फट्ट स्वाहा के उससे मंत्र की आहुति दी जाती है। पहले जैसे 7 चालीसा, फिर जो है 11 ये तुम्हारा माला जो है ये जाप, इसके बाद में गोला आहुति उसमें दी जाती है। गोला आहुति क्या है? जो आप नारियल है सूखा हुआ, उसको ऊपर से थोड़ा सा काटा जाता है। काटने के उपरांत मतलब एक तरफ के उसमें जो है कागज पर अपनी मनोकामना लिखी जाती है, जो वो प्रेयर में चाहता है कि भाई मेरा ये मनोकामना सिद्ध हो। सत्यम सिद्धाय नमः लिखने के उपरांत वो नीचे अपनी मनोकामनाएं लिखेगा अपने नाम सहित, और फिर सत्यम सिद्धाय नमः। उसमें 2 लौंग, 2 बतासे और जो कुछ पंचमेवा है वो डालकर उस कागज को उसके अंदर डाल देता है, गोले के अंदर। और उसमें फिर घी और बतासे जो उस समय के हिसाब से फल हैं वो थोड़े थोड़े काट कर उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। और फिर उस पर ढक्कन ढककर उसका जो कटा हुआ भाग है गोले का, सूखे का, तो उसको कलावे से चारों ओर से बांधकर अपने से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे अब ये तो घड़ी तो यूँ घूमती है तो वो यूँ उतारेगा, जैसे ये तो यूँ चलेगी घड़ी, ऐसा सोचो मैं बैठा हूँ तो ऐसा उतरेगी, और जो उतारना है गोला वो ऐसा उतरेगा। तो हमें 7 बार उल्टा उतार के, जो भी अपने परिजन के हिसाब से, अगर एक परिजन मतलब ये चाहता कि एक ही गोले में हम सारे परिजनों को उतार लें तो वो सारे परिजनों को उतार ले, और ये चाहता कि सबकी मनोकामना अलग अलग हों तो वो अलग अलग मनोकामनाओं के हिसाब गोला उतार ले। तो परिणाम क्या होगा कि आप जो है जो गोला लाएं अपने अपने, जैसे 5 सदस्य हैं 5 गोला हो गए, और अन्यथा तो एक है ही। लोग क्या विचार करते हैं कि भाई हम एक ही गोले में काम चला लें। काम चला लेना शब्द से पहले ही आपकी भावना गिर गई कि आप काम चला रहे हैं, 50 रुपये का गोला पड़ेगा, इस तरीके का। ये अब अनुष्ठान, ये 11,000 और 50,000 के तो अनुष्ठान करा रहे हैं, ये स्वयं करने वाला और कराने वाला अनुष्ठान है। इसलिए इसका श्री यज्ञ क्या नाम है?
जो यज्ञ की परिभाषा है और यज्ञ का जो शास्त्रीय व्याख्या है वो तो एक विषय थोड़ा सा अलग हो गया। उसमें भी फिर भी मैं संक्षिप्त में ये बता देता हूँ कि जो तत्कालिक किया जाने वाला ज्ञात, मतलब ये यत्र और गे और ज्ञाता दोनों चीज़ों के विषय में क्या आप ज्ञान मतलब मनोकामना जानना चाहती, क्या ज्ञान आप पाना चाहती, उसी के अनुसार प्रयोजन के अनुसार ये सारे यज्ञ और उनकी विधियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। जैसे आपको दिखेगा 4 कोने वाला यज्ञ, त्रिकोणे वाला यज्ञ, त्रिकोण जैसे योनि कुंड भी बोलती हैं, 4 कोने वाला अर्थ धर्म काम मोक्ष, 6 प्रकार के 6 ऐश्वर्य 8 सिद्धियों वाले, इस तरीके से यज्ञों की परिभाषा और यज्ञों के स्वरूप बदले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ जो है वो चतुर्धर्म वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, नवरात्रि भी जो 4 हैं उसके आधार पर ये सब चीज़ रखी जाती है। तो आप जो है जो तत्काल में आपको ज्ञान दे या आपको प्रत्यक्ष, तो इसमें क्या होता है, यज्ञ का प्रयोजन होता है कि हम जो मंत्र जप रहे हैं, जैसे हम किसी को नमस्ते करें जनरली कि भाई नमस्कार, तो नमस्कार हो गई, और हम किसी को भोजन खिलाएं तो भोजन खिलाने से उसका अर्थ अलग हो गया, उस व्यवहार का आपका जो आपस का व्यवहार है उसमें एक अलग अर्थ हो गया, क्योंकि भोजन हर एक कोई नहीं खाने का कि आपने कह दिया आ जाओ भाई साहब भोजन कर लो, आ जाओ बहन जी भोजन कर लो, नहीं करेगा। तो यही देवता का भोजन है, क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि की उपासना है। अग्नि की उपासना क्यों है कि हमारा जो सारा ज्योतिषी है या कोई चीज़ हो, आत्मा को माना गया है सूर्य का प्रतिबिंब जगत में, और चंद्रमा मन का है, तो इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष में दोनों ही उपयुक्त किए जाते हैं। सूर्य आत्मा वो अग्नि स्वरूप है और चंद्रमा वो ठंडा है। तो क्या है कि जो हमारा प्रातः से लेकर साय तक का सूर्यकालीन मतलब विषय रहता है, तो हम सूर्य के आग के स्वरूप में अपने को ये सब ज्योति यज्ञ ये प्रज्वलित करते हैं और इनकी मान्यता है, इनकी उपासना है, और ये हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं। पंचदेव हैं, पंच आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है। तो उसमें अग्नि ऐसी है जो हर चीज़ को भस्मीभूत कर देती है। तो हमारे यहाँ क्या रखा गया है भाई, कर्म, हमारे कर्म भस्मीभूत हों, भस्म मतलब जो है एक तरीके से नष्ट हो जाए। तो कर्म ऐसे तो नष्ट होता नहीं कि आपने किसी कर्म कोई है उसे उतार लिया और उसमें आग में डाल दिया और वो भस्म हो जाए, ऐसा भस्म नहीं होता। लेकिन ये सब सकारात्मक विचारधाराएं हैं, तो वो मंत्र के माध्यम से उन सकारात्मक विचारों को उसमें स्वाहा के रूप में, स्वाहा मतलब विस्तृत करना, अपने जो है उसको हम विस्तार दे दें। मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों का विस्तार कर दें, शुभ कर्मों का विस्तार स्वाहा के रूप में होता है, मंत्र के रूप में। तो ये है हमारे यहाँ विषय। अब सभी भक्त आएंगे यहाँ पर और इस विषय में जो है सभी जो अपना अपना जो अनुष्ठान के उद्देश्य से आएँ और अधिक से अधिक जाप सुने, जाप करें, चालीसा का पाठ करें और जो है उसी यज्ञ की महत्ता को अपने अंदर आत्मसात करें। जब वहाँ बैठेंगे तो हज़ारों आदमी आएगा, ये नहीं थोड़ा बहुत, दूर दूर से सुदूर भक्त आती हैं और मौसम के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, लेकिन वो सब आएंगे। और आने के बाद जब क्या होगा कि उनकी सामूहिक ऊर्जा जो होती है, सामूहिक सद्भावना, आप अगर जो है उसके बीच में, उन सद्भावनाओं के बीच में अगर आप डिप्रेस हैं या किसी चीज़ को लेकर बैठेंगे तो आपको सदगति और सदगति से तात्पर्य यहाँ वैसी सदगति नहीं है। सदगति का मतलब है जो आपके अंदर नकारात्मक गति है उसका प्रवाह रुक जाएगा और जो सद्भावना का गति का प्रवाह बढ़ जाएगा। तो आपकी एक तरीके से आंतरिक जागृति होगी। उस जागृति का फल आपको शुभ रूप में, जिसका नाम है श्री जो शब्द कहा गया है, उसमें जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं आपके जो भी हैं, चाहे वो धन धान्य है, पारिवारिक प्रेम मोहब्बत है, राजनीति है, स्वास्थ्य है, या जितनी भी विषय हैं, ये सब आपको प्राप्त होंगे और साथ में आशीर्वाद। जय सत्यम सिद्धाय नमः। शुभम अस्तु।